So guys, in this video we will discuss भक्ति मूवमेंट। तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि जस्ट कुछ रिवॉल्यूशंस देखने को मिलती है हिंदुइज्म में, इसलिए मुझे ये चीज़ें पढ़ने में बेटर लगता है। जो डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म है या थोड़ा खत्म हुआ, कास्ट सिस्टम थोड़ा खत्म करने की कोशिश की गई वो हर पीरियड में, तो मुझे इसलिए इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में। तो मैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा इसका पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले जो इसका बैकग्राउंड है कि भक्ति मूवमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको स्टार्ट क्यों किया गया, कि क्या रीजंस थे इसके पीछे। तो इसके पीछे का जो पहला रीजंस था वो था एवल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो जो ब्राह्मणिज्म का डोमिनेशन था, ब्राह्मणिज्म का एवल्स था, बहुत ज़्यादा था। कि मतलब वो जो, हालांकि वो एंशियंट टाइम में भी ज़्यादा, बट मिडाइवल टाइम में और ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ कर दी थी कि भाई जो सब कुछ है ब्राह्मण ही है, बाकी कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अपने पीक पे थे यहाँ पे। तो जस्ट उसका इफेक्ट क्या हुआ, कास्ट सिस्टम हुआ, वुमेन्स का सप्रेशन हुआ, कास्ट का सप्रेशन हुआ कि भाई आप लोगों ने पढ़ने का अधिकार है, ना ये काम करने का अधिकार है। अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा इस पीरियड में आपको देखने को मिलती है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो हुई। तो इसलिए एक तो ये रीज़न है रिवॉल्यूशन का। बट रिवॉल्यूशन वैसे भक्ति मूवमेंट ही क्यों? तो उसका रीज़न है कि ये है कि भाई अगर हम डिस्कस करेंगे क्या रीज़न था भक्ति मूवमेंट के इवॉल्व होने का। उसका रिपल्शन, जैसे घृणा की गई जो अदर कास्ट के लोग हैं कि भाई कि आप अनटचेबल हो, दूर रहो हमसे, या जो भी रीज़न थे, तो एक वो रीज़न था। उसके बाद तो ये चीज़ें हुई कि भाई चलो अब बताया गया है कि जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं कि अगर जैसे अगर आपसे मैं कहूँ या कि जैसे आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, उस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं कि उस टाइम के जो अदर कास्ट के लोग थे उन्हें बोला गया है कि भाई ये जो चीज़ है, मतलब कास्ट सिस्टम है, ये हमारे जो वैदिक लिटरेचर है, वेदों में है, इन्हीं में इनका डिस्क्रिप्शन है। धर्म ने ही ये बात कही है, रिलीजियस ने ये बात कही है कास्ट सिस्टम की। हम लोग अपने मन से नहीं बोला, ब्राह्मणों का ऐसा कहना था। तो भाई अब वो उस इंसान को आप बोल लो कि ये चीज़ आपके धर्म में, आपके वैदिक लिटरेचर में ही लिखी गई है, तो क्या वो उन चीज़ों को बिलीव करेगा? मतलब उनके प्रति उसके मन में कोई रिस्पेक्ट रहेगी नहीं, क्योंकि वो जो डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन का जो रीज़न है कि वो लिटरेचर में वो चीज़ लिखी गई है और ये लोग उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए वो उस पर बिलीव नहीं करेगा। अब उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए सोसाइटी में भाई फुल इज्जत। अब वो इज्जत उसे कौन देगा? जो उसे वो रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराएगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर हम लोग एंशियंट टाइम की बात करें, तो एंशियंट टाइम में वो जो रिस्पेक्ट थी वो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने उनसे दी। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज नॉट अ रिलीजियस एट द टाइम। दैट टाइम दैट वाज नॉट रिलीजियस। दैट टाइम सोशल रिफॉर्मिस्ट, द सोशल रिफॉर्म, तो जो सोशल रिफॉर्म हुआ था उस टाइम वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के रूप में हुआ था एंशियंट टाइम में। कि भाई चलो आपको एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है सोसाइटी से, आपके साथ अनटचेबिलिटी हो रही है, तो आप आओ, आपको यहाँ फुल इज्जत मिलेगी। भाई बुलाया नहीं गया, लोगों ने अपने आप वो चीज़ एक्सेप्ट की। तो उस टाइम क्या हुआ, वही आई टोल्ड यू अर्लियर कि हिस्ट्री में ना जो है प्लेस एंड डेट और टाइम चेंज हो जाता है, बट इंसिडेंट है वो सेम रहता है। तो एंशियंट टाइम में क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म और जैनिज्म अपने पीक पे आए, तो लोगों ने सब बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। और देखेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया था उस टाइम पे वो जो लोअर कास्ट के लोग थे, इसलिए ब्राह्मण जिसके अगेंस्ट भी थे। ठीक है, और ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट ही ये रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे। तो वही उनके रिचुअल्स थे एंड ऑल सारी चीज़ों के अगेंस्ट। तो भाई उन्होंने बोला कि आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। तब आप देखेंगे कि तब रियलाइज़ हुआ कि भाई धर्म खतरे में है। तो फिर कुछ चेंजेस हिंदू हिंदू रिलीजियस में किए गए। हम लोगों ने किया था कि हिंदू रिलीजन का फिर से वो हुआ है, हम लोगों ने डिस्कस किया था गुप्ता पीरियड में, टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइम पे। तो वही फिर उन लोगों ने कुछ चीज़ें अपने आप में चेंजेस की। चलो भाई ठीक है, आप लोगों को मंदिर में आने का अधिकार नहीं, बट आप अपने घर में सेपरेटली भगवान की पूजा कर सकते हो, या पिलग्रिमेज को आप जो टूर है वो कर सकते हो। बहुत सारे चेंजेस उन लोगों ने किए। तो लोगों ने शायद बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक्सेप्ट करना कम किया, या कुछ लोग वापस भी लौट कर आए। जैसे एंशियंट टाइम, अब हम बात करते हैं मॉडर्न मॉडर्न टाइम की। मॉडर्न टाइम में भी कुछ बहुत सारे रिफॉर्म हुए, जैसे लाइक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या महात्मा ज्योतिबा फुले, हिज वाइफ देवी सावित्री फुले, सावित्रीबाई फुले। तो ऐसे रिफॉर्म ना मॉडर्न टाइम में हुए। तो बट ये हम बात कर रहे हैं भक्ति मूवमेंट की। तो भक्ति मूवमेंट जो था वो था मिडाइवल टाइम में। तो अब भाई अब ब्राह्मणिज्म का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा पीक पे था, उनका जो अवेयरनेस था बहुत ज़्यादा पीक पे था। तो इन चीज़ों से लोअर कास्ट के लोग परेशान थे। ठीक है, अब भाई एक जैसे तैसे जो ब्राह्मणिज्म ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि लोग इनको एक्सेप्ट ना करें। तो मिडाइवल टाइम में एक और चीज़
इसमें टांग अड़ाने के लिए इंडिया में आ जाती है, वो आता है इस्लाम। तो इस्लाम का इंडिया में उदय होता है। जब इस्लाम इंडिया में उदय होता है तो पहले लोग बोलते हैं कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, हो सकता है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया हो, बट बहुत सारी उसमें बहुत सारे मासेस ने उसको एक्सेप्ट किया पर्सनली। क्यों? क्योंकि वो कास्ट सिस्टम की बात नहीं करता था, वो कास्टली सेपरेशन की बात नहीं करता था। उन्हें लगा भाई यहाँ जाएंगे तो इज्जत मिलेगी। तब ब्राह्मणिज्म के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में। ऊपर से आ गए ये भाई साहब कि भाई अब इन्हें कैसे टैकल करें। तो भाई अब लोगों का जाना स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक और चीज़ थी जो उस चीज़ की इंस्पिरेशन बनी, जिसका मोटिवेशन बना, वो दैट इज़ भगवत गीता। भगवत गीता ने वो मोटिवेशन दिया लोगों को। सी मतलब हम लोग बात करते हैं कि भगवत गीता इज अ मोटिवेशनल बुक ऑल्सो, रिलीजियस बुक तो ही, बट इट्स ऑल्सो मोटिवेशनल बुक। तो भगवत गीता ने ना मोटिवेशन प्रोवाइड कराया लोगों को कि भाई अपना कर्म करो। आपका कर्म बोल रहा है आपके लिए, आपको इज्जत गेन करनी है, वो इज्जत आपको जो दे रहा है आप वहाँ जाओ। उसके बाद भगवत गीता ने एक और काम किया, इंस्पायर किया उन लोगों को। तो भगवत गीता जो है इंस्पिरेशन बनी। तो अब हुआ क्या कि भाई अब इनका डोमिनेशन अपने पीक पे था। ये लोग अपनी वो वही बात है कि भाई धर्म में ये चीज़ कही है, तुम्हारा धर्म हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिहेवियर। तो भाई अब उस बंदे को चाहिए इज्जत, वो ठीक है, उसे चाहिए मतलब सोशली बैलेंस रिस्पेक्ट चाहिए। जैसे इस सोसाइटी का जो टॉप का इंसान है, मैं भी उसके लेवल में बैठूँ, मतलब मैं उसके हाथ का पानी पीऊँ, वो मेरे हाथ का पानी पिए, अनटचेबिलिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो यही चाहता है ना। तो भाई उसके लिए रास्ता क्या बन गया? उसके लिए रास्ता बन गया, एक रास्ता ये बन गया, एक रास्ता ये भी बन गया, दोनों रास्ते पहले से थे, एक नया रास्ता जाके ही है। तो यहाँ कुछ ज़बरदस्ती कन्वर्जन भी हुआ और कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से भी किया। तो अब बात आती है कि ये प्रॉब्लम थी। अब ये प्रॉब्लम वही सेम कंडीशन जो एंशिएंट टाइम में हुई थी, धर्म खतरे में था तो टेम्पल रिवॉल्यूशन हुआ। अब धर्म खतरे में है फिर से, तो युद्ध तो आप लड़ नहीं सकते। तो उसके बाद रिफॉर्म निकल के आया। जो रिफॉर्म में आया वो था भक्ति मूवमेंट के फॉर्म में इंडिया में रिफॉर्म आया कि चलो ठीक है, जो लोग जा रहे हैं उन्हें हम लोग कुछ, हालांकि ब्राह्मणों ने वो नहीं किया, जो रिफॉर्म किए वो अलग सेंस ने किए एज अ भक्ति की फॉर्म में। तो ताकि उनका इंटेंशन ये नहीं था कि लोगों को जाने दो, उनका इंटेंशन ये था कि लोगों को उनके अधिकार मिले साल्वेशन के लिए, ठीक है। तो भाई अब वो बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, अब बात हुई कि चलो इन्होंने आगे इन लोगों से बोला कि भाई अब आप एक काम करो कि अब हम लोग ये बंद करते हैं ना रिचुअल्स वो जो परफॉर्म कर रहे हैं, कि जैसे प्रीवियस टाइम में एंशिएंट टाइम में लोग बोलते थे कि आप हवन करो, बलि दो, या इस डेट पे, इस फिक्स टाइम पे, इसी दिन को, इसी गॉड की पूजा होगी, इस कलर का फूल चढ़ेगा। ये सारी जो रिचुअल्स थे इन्हें बंद करते हैं, ठीक है। तो भाई अब वो उन्होंने बोला कि अब हम भगवान को ना पूजना बंद कर दें, रिसेट की, आप भगवान की पूजा करो। तो आपको भी मोक्ष तो हमको भी चाहिए ना, बट अब आप बोलो रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करना है, फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? तो भाई अब वो बोल रहा है कि भगवान आपका है, आप उसके हो, तो आपको सारे रिचुअल परफॉर्म करने की ज़रूरत क्या है? सिंपल सा फंडा है, जब आप उसके हो, वो आपका है, तो आप उसका ध्यान करो ना। तो कैसे? तो भाई जैसे कि सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ज्ञान और कर्म। आप अपने नॉलेज और अच्छे कर्म के थ्रू इसको गेन कर सकते हो, जो कि आपका लास्ट मोटिव ऑफ योर लाइफ, जो आपकी लाइफ का लास्ट मोटिव है। तो अब भाई चलो, अब कैसे करते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? आपने तो मना कर दिया कि हमको वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। तो भाई वो ज्ञान छोड़ देते हैं ना, जस्ट वही कि आप उसको इमेजिन करो, वो आपका भगवान है, और जिस फॉर्म में आप उसकी भक्ति कर सकते हो, ठीक है, आप उसके लिए गाने गाओ, उसके लिए डांस करो, मतलब उसमें पूरे खो जाओ, वही आपका सल्वेशन का फॉर्म है। तो ये दैट भक्ति वाज द accepted as a means to attain moksha along with ज्ञान एंड कर्मा। तो यहाँ से भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। हम लोग कुछ पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे, देन आई विल डिक्टेट एंड एक्सप्लेन इट। तो उसके बाद था द डेवलपमेंट ऑफ दिस कल्ट टुक प्लेस इन साउथ इंडिया व्हेन द नायनार एंड अलवर मूवमेंट अगेंस्ट द austeries propagated by Buddhist and Jain scholar and professed that ultimate devotion to God was the means of salvation। तो इसकी मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है साउथ इंडिया से। जस्ट दो फॉर्म में होती है, एक तो नायनर नायनार एंड अलवर। तो ये दो मूवमेंट स्टार्ट होते हैं भक्ति मूवमेंट के फॉर्म में। फिर हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसके फीचर्स कहते हैं, फर्स्ट प्लीज राइट डाउन, यूनिटी ऑफ गॉड और वन थ्रो known by different names।
तो भगवान की यूनिटी की बात की गई है, भाई भगवान आपका एक ही है। अब चाहे आप उसे, ठीक है, इस्लाम में आ चुका था तो वो भाई अब उसे भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जो भी बोलो, बट वो एक ही है। तो भगवान के एक स्वरूप की बात की गई भाई। जैसे स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम में इन लोगों ने बताया था कि अलग अलग भगवान को उन लोगों ने बताया, तो कुछ डिवाइड हो गए वेस्ट नाइट में, कुछ सेवाइट में डिवाइड हो गए, कुछ शक्तिज में डिवाइड हो गए। तो भाई उन्होंने बोला नहीं, वो सब उसके फॉर्म है जस्ट अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। मैंने बोला भगवद गीता एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बनी कि भाई उसमें यहाँ पे यही कहा गया है कि एक ही है। तो वही बात की उन्होंने कहा यूनिटी ऑफ गॉड एक ही है, और आप उससे आप उसी के बारे में सोचो बस। तो वही एक भगवान है, और इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। राइट डाउन फॉर द भक्ति इंटेंस लव एंड डिवोशन द ओनली वे टू साल्वेशन। तो साल्वेशन मोक्ष प्राप्त करने के उन्होंने तीन, यहाँ पे तीन रास्ते बताए भक्ति मोमेंट में, कि जस्ट लाइक फर्स्ट वे था भक्ति इंटेंस एंड लव। आप उसकी भक्ति करो या उससे प्यार करो, जो भी आपको करना है। जैसे लाइक मीरा भाई लव श्री कृष्ण, तो मतलब उनकी भक्ति में खो गई थी वो। इस टाइप से कुछ भी करो बट आप उसका ध्यान करो। तो रिपीटेशन ऑफ द ट्रू नेम जो एक ही नाम था। उसके बाद सेल्फ सरेंडर, मतलब अपने आप को भगवान के लिए सरेंडर कर दो आप। उसके बाद कंडेमनेशन ऑफ रिचुअल सेरेमनीज इन ब्लाइंड फेथ। उसके बाद जस्ट एबॉलिश किया जो सारे रिचुअल्स थे, जो ब्लाइंड फेथ, अंध भक्ति थी, अंधविश्वास था, उनका सबका एबॉलिशन किया भक्ति मूवमेंट ने। जब भक्ति मूवमेंट के रिफॉर्मर्स थे उन्होंने। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप बाय मेनी सेंट्स। जो आइडल वर्शिप थी, जो पूजा पद्धति यानी यज्ञ हवन और था, उसका इन लोगों ने रिजेक्शन किया यहाँ पे। but did not link themselves with any particular religious। उसके बाद भक्ति मूवमेंट में उन्होंने अपने आप को किसी पर्टिकुलर रिलीजियस से लिंक नहीं किया, चाहे ना वो हिंदुइज्म से किया, ना इस्लाम से लिंक किया, ना किसी पर्सनल जो ग्रुप्स थे उस टाइम डिवाइड में हिंदुइज्म में, जैसा लाइक वैष्णवाइट ग्रुप था, सेवाइट ग्रुप था, या शक्तिज्म जो ग्रुप थे, उन्होंने अपने आप किसी से लिंक नहीं किया। उन्होंने सिंपल सा मोटिव था, यहाँ से उन्हें जो नॉलेज मिला भगवत गीता से कि भाई भगवान एक है, उन्होंने सिर्फ उसी के मतलब बारे में सोचना, उसी के बारे में ध्यान करना स्टार्ट कर दिया। बाकी अपने आप से उन्होंने किसी को अपने आप किसी से लिंक नहीं किया क्या वो इस पर्टिकुलर भगवान के वर्शिपर्स हैं। नो डिस्टिंक्शन और डिफरेंट कास्ट हायर और लोअर। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था रिफॉर्म का, वो इन लोगों ने हटा दिया कि भाई जो भेदभाव है, जो कास्ट सिस्टम का जो हायर और लोअर क्लास का जो भेदभाव है, वो भक्ति मूवमेंट ने हटा दिया। इसलिए लोगों ने इसको फॉलो किया और ये अपने इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ, और इनका जो इंटेंशन था लोगों का इस तरफ कन्वर्जन, वो रुका, वो अपने इंटेंशन में सफल हुआ। उन्होंने जो कास्ट का जो डिफरेंस था वही तो ख़त्म करना था। वो लोग क्या मांग रहे थे इतने टाइम, एंशिएंट टाइम से, कि भाई उसको ख़त्म कर दो, हमें इक्वली स्टेटस दे दो, दिन बात ख़त्म। तुम भी इंसान, हम भी इंसान, तुम्हारे शरीर में 206 हड्डी, हमारे शरीर में 206 हड्डी, तुम्हारी 2 आँख, हमारी 2 आँख, तुम्हारे पास एक नाक, मतलब सारा स्ट्रक्चर हम लोग का एक ही है। तुम्हारे मतलब वेन्स में भी रेड ब्लड दौड़ रहा है, हमारे में भी रेड ब्लड है, फिर डिफरेंस क्यों इतना? दिखने में हम जो एक जैसे है ना, हमारे पास पूँछ है ना, तुम्हारे पास कोई सर पे कोई ताज लेके आप लोग पैदा हुए हो, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? वही तो वो लोग मांग रहे थे कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दो भाई। इसलिए वो कभी बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे, कभी जैनिज्म की तरफ जा रहे थे, कभी इस्लाम की तरफ जा रहे थे। उसके बाद हम लोग मॉडर्न टाइम में देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स का इंडिया है तो क्रिश्चियनिटी की तरफ भी वो लोग डाइवर्ट होते हैं। यही रीज़न था, सिर्फ सोशली रिस्पेक्ट चाहिए थी। नीड ऑफ, राइट डाउन फॉर द नीड ऑफ अ गुरु फॉर गाइडेंस एडवोकेट बाय सम। उसके बाद एक विदाउट गुरु यू कांट डू एनीथिंग। मतलब आप किसी भी चीज़ में आपको वो महारत हासिल करनी तो आपको एक टीचर, एक गुरु, एक मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो जो कुछ सेंट्स थे, कुछ रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन्स में इंडिया के स्टार्ट किया, तो वही उस रिफॉर्म के गुरु बने और लोगों ने उन्हें ही फॉलो करना स्टार्ट किया। Preaching through local or regional languages and traveling place to place for spreading the religious message। तो वही कि लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि अगर साउथ के एरियाज में स्टार्ट हुआ था तो अलग साउथ के अलग अलग लैंग्वेज में वो स्प्रेड हुआ, नॉर्थ में स्टार्ट हुआ, नॉर्थ के अलग अलग लैंग्वेजेस में वो स्प्रेड हुआ। तो रीजनल लैंग्वेजेस है उसका ही यूज़ हुआ। वही एक रीज़न है कि इतना ज़्यादा वो स्प्रेड हो पाया, क्योंकि वैदिक जो लिटरेचर था वो संस्कृत में था। वो संस्कृत इन लोअर कास्ट को पढ़ने का अलाउ ही नहीं था पढ़ने का, ना लिटरेचर पढ़ने का अलाउ था, ना संस्कृत की नॉलेज रखने का अलाउ परमिशन था उन लोगों को। तो पढ़ते कैसे? तो उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस थी उसी में भक्ति मूवमेंट से जो इन लोगों ने दोहे स्टार्ट किए, जो गान
मतलब भगवान के जो म्यूजिक इन लोगों ने स्टार्ट किया, जो चौपाइयाँ गाते थे वही इन लोगों ने स्टार्ट किया था। रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसीदास जी संस्कृत में लिखते एज इट इज़, तो वो इतना स्प्रेड नहीं हो पाता। वो लोकल अवधि लैंग्वेज में लिखा, जो हिंदी से मैच होती है, लोगों को इजीली समझ में आई, इसलिए वो इतना ज़्यादा अपना स्प्रेड हुआ, लोगों ने उसको इतना ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट किया। अगर वो संस्कृत में लिखते, उस टाइम भी मिडावल टाइम में संस्कृत पढ़ने का परमिशन इतना ज़्यादा नहीं था लोगों कास्ट के लोगों को, और वही चीज़ होती। तो उसके बाद बात करें तो प्रीचिंग थ्रू ये हो गया हमारा डाउन फॉर द 900 AD। तब हम लोग कुछ जो रिफॉर्मर्स थे, जिन लोगों भक्ति मूवमेंट के जो रिफॉर्मर्स थे, उनका कुछ डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। 900 AD में स्टार्ट द ग्रेट शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य। तो राइट डाउन फॉर द born in Kaladi, Kerala, followed doctrine by Advait monoism and non-duality, oneness of God. So followed Advait, Advaita या मोनोइज्म, इसका मीन्स होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, नॉन ड्यूअलिटी या वननेस ऑफ गॉड, मतलब भगवान कोई दो नहीं है, सिर्फ एक ही भगवान का एक ही फॉर्म है। तो ही फेस्ड रिएक्शन अगेंस्ट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ निर्गुण ब्रह्म, मतलब और गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, निर्गुण ब्रह्म। उसके बाद ड्यू टू इमरजेंस ऑफ आइडियाज ऑफ, मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, लंबा वर्ड है, हाँ सॉरी, सगुण ब्रह्म और गॉड विद एट्रीब्यूट्स। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म के अगेंस्ट थे, मतलब जो निर्गुण ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट था और गॉड विदाउट एट्रीब्यूशन, इसके अगेंस्ट थे। और इनका जो आइडिया था वो था ड्यू टू इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ सगुण सगुण ब्रह्म, मतलब गॉड विथ एट्रीब्यूट्स। तो शंकराचार्य वॉज अ मेन रिफॉर्मर ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने जो सेवरे बहुत सारे मठ है, जो इंडिया में जो मठ प्रथा है, जो वो शंकराचार्य ने स्थापित की थी। तो मठ या मठाधीश की जो प्रथा इंडिया में स्टार्ट हुई, सेवरल मठ आप देखने को मिलते हैं। तो उनकी जो स्टार्टिंग इंडिया में हुई थी वो शंकराचार्य ने की थी, जगत गुरु शंकराचार्य हम उनको बोलते हैं। उसके बाद ब्राह्मण को शाणे थे पता उस टाइम पे, सॉरी टू से बट प्लीज़ शाणा वर्ड मैंने यूज़ किया, हालांकि मैं भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो प्लीज़ डोंट स्टार्ट, जस्ट वो ट्रेंड चल रहा है ना हैशटैग बैन वाला, तो कहीं हैशटैग बैन सफ़र IAS मत कर, सफ़र UPSC में स्टार्ट मत कर देना। मेरे साथ सिर्फ 439 सब्सक्राइबर, उन्हें लेके मैं कहाँ जाऊँगा। शाणे मतलब जैसा है कि जब बुद्धिज्म अपने पीक पे पहुँचा, तो जब जब लॉर्ड बुद्धा थे, बुद्धा के टाइम पीरियड में ब्राह्मण डोमिनेशन था, ब्राह्मण जो ग्रुप था, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया, सबसे ज़्यादा विरोध किया, सबसे ज़्यादा अगेंस्ट थे वो बुद्धा के, ब्राह्मण जो ग्रुप था। बट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा उन लोगों ने उन्हें ऐड कर दिया कि बस उन्होंने मानना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये जो थे लॉर्ड बुद्धा थे वो लॉर्ड विष्णु के 10th इनकारनेशन में एक थे, लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन था। यहाँ पे शंकराचार्य ने भाई स्टार्ट किया, जगत गुरु शंकराचार्य ने स्टार्ट किया क्या कि जो पुराने रिचुअल्स हैं उन्होंने उनको डिनाइड किया, भगवान का वननेस फॉर्म, नॉन ड्यूअलिटी, एक गॉड का फॉर्म उन्होंने दिया। जो मतलब सारे जो रिचुअल तो सब चीज़ें चली आ रही थी, पुरानी प्रथाएं, वो उन्होंने उनके अगेंस्ट जाके उन्होंने ये स्टार्ट किया कि एक ही भगवान है, आप उसे अपने मन में भी ध्यान करके आप साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हो। फिर आफ्टर दिट जब शंकराचार्य की जाने के बाद क्या किया इन्होंने, एक नाम दे दिया जगत गुरु, और उन्हीं के नाम पर अपने धर्म का धंधा चलाना स्टार्ट कर दिया ब्राह्मणों ने। तो आज भी लोग शंकराचार्य को इतना फॉलो करते हैं, बट शंकराचार्य को फॉलो करते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य के नाम पे लोग लड़ लेंगे, मार डालेंगे, बट उनके जो आइडियाज़ हैं, जो उनके विचार हैं, उसको कोई फॉलो नहीं करता। तो प्लीज़ मेरा चैनल बैन मत करवाइएगा। एंड 1200 AD में एक और रिफॉर्मर आए,
रामानुजाचार्य बोलता मैंने। तो आई डोंट फर्दर born in Sri Perumboor, Chennai, advocated, लिखना पड़ेगा, बड़ा वर्ड है, प्रवृत्ति मार्ग, he advocated प्रवृत्ति मार्ग, इट मीन्स होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड, मतलब अपने आप को भगवान पर के लिए समर्पित कर दो, अपने आप को पूरा उसके छोड़ दो, उसके भरोसे होता है भगवान भरोसे, जैसे मतलब अपने आप को भगवान भरोसे छोड़ दो, उसकी भक्ति में लीन हो जाओ, वो आपका ध्यान रखेगा। इनका नॉर्म, अगर इनके कॉन्सेप्ट का जो अगर हम लोग वो करें तो यही बात कि अब मतलब वही रीज़न था इनके जो थॉट्स का कि आप अपने आप को भगवान के लिए सेल्फ सरेंडर कर दो। तो देन पीस द फिलोसॉफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अकॉर्डिंग टू विच गॉड इज सगुण ब्रह्म, जो कि शंकराचार्य ने बोला सगुण ब्रह्म, उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। उसके बाद टॉट, राइट डाउन फॉर दैट, ही टॉट दैट गॉड इज एन इनर सब्सटेंस एंड रेस्ट आर हिज एट्रीब्यूट्स, हेंस गॉड सोल मैटर आर रियल, मतलब उन्होंने बोला कि भगवान जो है वो आपका रियल सब्सटेंस है, आपके अंदर है, बाहर आप उसे कहाँ ढूंढ रहे हो, आप उस मोटिव में मत ढूंढो उसे, अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो। तो जो आपका गॉड है, जो आपकी सोल है, वही एक रियल मैटर है, बाकी जो दुनिया में सब कुछ रियल नहीं है। तो आपकी जो आत्मा, दुनिया में से दो ही फैक्ट्स है, एक जो भगवान है जिसने इस आत्मा को बनाया, और जो आत्मा है, ठीक है, बाकी सब कुछ नश्वर है, सब खत्म हो जाएगा, बट गॉड एंड सोल्स बोथ आर ओनली रियल, ओनली रियल मैटर्स, ठीक है। तो सगुण ब्रह्म को इन्होंने सपोर्ट किया, और वही कि आप भगवान को सेल्फ सरेंडर कर दो, अपने आप को उसको सौंप दो, आपको निर्वाण जो मोक्ष है वो आपको साल्वेशन है जो आपको मिल जाएगा आपको। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम creative process and all object in creation are real, not illusionary, are depicted by शंकराचार्य। इसके बाद तो कुछ और रिफॉर्मिस्ट है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम एक चार्ट बना लेते हैं टेबल फॉर्म का। तो गाइस इस टाइप से आप एक चार्ट बना लीजिए, जैसे हम हमारे फर्स्ट रिफॉर्मर इस चार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, निम्बार्का, ही वाज अ प्रोपेगेटर ऑफ द्वैत, अद्वैत के सपोर्टिंग थे। देन सेकंड रिफॉर्मर है दैट इज बल्लभाचार्य, तो ही प्रोपेगेटेड सुधा अद्वैत पुष्टि मार्ग, अद्वैत मार्ग हम लोगों ने डिस्कस किया शंकराचार्य के उसमें, अद्वैत मार्ग क्या होता है, वननेस ऑफ गॉड। उसके बाद सॉरी वो द्वैत मार्ग था, वननेस ऑफ गॉड, उसके बाद इन्होंने प्रोपेगेट किया सुधा अद्वैत पुष्टि मार्ग को। देन ही वाज अ प्रीचर ऑफ वैष्णोनाइट भक्ति इन तेलंगाना रीजन, तो ये जो वैष्णोनाइट मतलब जो लॉर्ड विष्णु के भक्ति ग्रुप से थे, उनके फॉलोवर थे। उसके बाद जो थर्ड है, यहाँ पे हम लोग थर्ड उसमें आप लिखेंगे सूरदास, ही इज वेरी फेमस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सूरदास। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे डिसाइपल ऑफ बल्लभाचार्य। आफ्टर दैट पॉपुलराइज्ड कृष्ण कल्ट इन नॉर्थ इंडिया, तो वही वैष्णवाइट बोल सकते हैं यार, लॉर्ड कृष्णा एक ही बात है, लॉर्ड कृष्णा इज ऑल्सो इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो उसी से थे। यहाँ पर लिखेंगे आप पॉपुलराइज्ड कृष्णा कल्ट इन नॉर्थ इंडिया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप यहाँ लिखेंगे मीराबाई, पर ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। उसके बाद पॉपुलर इन राजस्थान फॉर कृष्ण भजन। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे तुलसीदास, वर्शिपर ऑफ लॉर्ड रामा, एंड कंपोज यहाँ पे रामचरितमानस इन अवधी लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स नंबर पे आप लिखेंगे ज्ञानदेव, देन फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। देन यहाँ पे लिखेंगे रोड कंटेम्प्रेरी ऑफ भगवद गीता कॉल्ड ज्ञानेश्वरी इन महाराष्ट्र, ज्ञानेश्वरी या उसे महाराज धर्म भी बोलते हैं। तो गाइस ये था हमारा भक्ति मूवमेंट, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि हल्का सा थोड़ा डिस्कशन किया हम लोगों ने, इसको मैंने कोशिश की कि जो एंशियंट टाइम से आज तक का जो रिफॉर्म हिंदू रिलीजियस में ज़रूरी था, कि एंशियंट टाइम में क्या कमी थी, सेकंड जो रिफॉर्म हुआ जस्ट लाइक जैनिज्म बुद्धिज्म के फॉर्म में जब लोग उस तब डाइवर्ट हुआ था, फिर जो रिफॉर्म किए हिंदू रिलीजन में, उसके बाद जब मिडाइवल टाइम में लोग इस्लाम की तरफ डाइवर्ट हुए,
क्रिश्चियनिटी की तरफ डाइवर्ट हुआ, तो तब जो भक्ति मूवमेंट की तरफ रिफॉर्म आया, सेम प्रॉब्लम आज भी चल रही है इंडिया में। जस्ट वो थॉट आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि धर्म खतरे में है, तो वो चीज़ एक अलग चीज़ है, तो आप उसे अपनी प्रिपरेशन से मत लीजिए। और सॉरी अगर मैंने किसी की धार्मिक भावनाओं को हर्ट किया हो यहाँ पे, या किसी की कास्ट से भावना को हर्ट किया हो, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। मैंने जो पढ़ा और जो मेरे एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी था, वही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की, क्योंकि विकास सर की कंट्रोवर्सी का थोड़ा डर लगने लगा, वर्ड्स को समझ के सोच समझ के बोलना पड़ता है चीज़ों को। तो जो इंटेंशन था मेरा वही था कि भक्ति मूवमेंट का जो रिफॉर्म कैसे स्टार्ट हुआ, मुझे वो समझाना था। उसके बाद मेन बात होती है अगर भक्ति मूवमेंट से किसी रिलेटेड किसी सेंट का या किसी रिफॉर्मिस्ट का कोई चीज़ करंट अफेयर में आती है, तो आप उस पर फोकस कीजिए, और उसके बाद उसको भक्ति मूवमेंट से कनेक्ट कर कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो आपका मैटर, मेरा स्टैटिक पोर्सन है। लाइक जो करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग उससे जो कुछ करंट में होगा उसे डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। सो दैट्स इनफ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।